ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम मार्गशीर्ष अघन मास महात्म्य का कथा अध्याय 16वां आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री भगवान ने कहा, हे चतुर्मुखी, ध्यान का वर्णन सुनो। मैं प्रसन्न मन से इसे सुनाऊंगा। इसके सुनने से मनुष्य को पृथ्वी पर सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान का ध्यान इस प्रकार किया जाना चाहिए। भगवान एक कमल जैसे आसन पर बैठे हैं, जो कीमती पत्थरों से सुसज्जित और प्रकाशित स्थान पर रखा गया है। पास ही कल्प वृक्ष चमकते हैं। रतन जड़ित स्थान एक शानदार पाक से घिरे सुनहरे पृष्ठभूमि वाले मंडप के भीतर चमकता है। उसमें नीलमणि की गहरी नीली चमक है। वे बहुत ही छोटे बच्चे के रूप में है। गुड़ की तरह चमकदार उसकी लटें उसके चेहरे पर बिखरी हुई हैं। उनका चेहरा मधुमक्खियों के झुंड से घिरे हुए सुंदरपूर्ण विकसित कमल के समान सुंदर है। उनकी आंखें नीले कमल के समान हैं। उनके गाल हिलते कानों की बालियों के कारण चमकते हैं। नाक सुडौल एवं सुंदर होती है। होठ लाल है। पूरा चेहरा मुस्कुराहट से भरा है। उनके गले में अनेक आभूषण अपनी आभा बिखेरते हैं। ये अपना नाखून पकड़ता है। उनकी आंखें कमल के समान हैं। गायों द्वारा उठाए गए धूल के कणों के कारण उनकी छाती गंदी और भूरे रंग की हो गई है। उसके अंग सुपोषित हैं। वे सोने की तरह चमकते हैं। उसके नितंबों तथा सुंदर पिंडलियों और जांघों के चारों ओर खनकती घंटियों की डोरियां बंधी हुई हैं। वे बंधु जीव फूल की शोभा वाले कमल जैसे जोड़े हाथों और पैरों की उत्कृष्ट चमक से चमकता है। वे हंस रहा है। उनके दाहिने हाथ में दूध की खीर है। उनके बाएं हाथ में ताजा शुद्ध मक्खन है। वे आग है जो जला डालती है। राक्षसों की भीड़ जो पृथ्वी पर बोझ न बन जाए, वे पूतना आदि को मारने में लगा हुआ है। भगवान ग्वालों और ग्वालों के समूहों से घिरे हुए हैं। इंद्र आदि द्वारा देवादिदेव भगवान को प्रणाम है। भक्ति से विनम्र होकर उसे सुबह सुबह कृष्ण का स्मरण करके नागों के भगवान के साथ साथ वज्र आदि की पूजा करनी चाहिए। भक्त को उन्हें सफेद कमल के समान मक्खन और दही मिश्रित दूध से प्रसन्न करना चाहिए। जो मनुष्य सदैव आस्था और धर्मपरायणता से युक्त रहता है और जो सदैव सुबह के समय अच्युत की पूजा करता है, वे लंबे समय तक भाग्य की देवी को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेगा और मृत्यु के बाद वे शुद्धतम महान धाम बैकुंठ में जाएगा। हे पुत्र, मंत्र का आरंभ में पहले उल्लेख किया गया है, जिसका नाम श्रीमद् दामोदर है। ये पूरी दुनिया के लिए आकर्षक है। उन लोगों की बात सुनो जो इसके उपयोग के हकदार हैं। हे पुत्र, ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्र तुम्हें किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। जिस रहस्य से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, उसकी रक्षा बड़े प्रयत्न से करनी चाहिए। गुरु को ऐसे शिष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो निष्क्रिय, गंदा, व्यथित और पाखंड और भ्रम से ग्रस्त हो। वे शिष्य दरिद्र, रोगी, क्रोधी, व्यभिचारी और कामी नहीं होगा। उसे ईर्ष्यालु और दुर्भावनापूर्ण, दुष्ट और वाणी में कठोर नहीं होना चाहिए। उसे ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसने अन्याय पूर्वक धन कमाया हो या जो हमेशा दूसरे पुरुषों की पत्नियों के प्रति समर्पित रहता हो। उसे विद्वान के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। उसे सदैव अज्ञानी या विद्वान होने का दावा करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। वे ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो अपने व्रत से भटक गया हो, या ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके पास आजीविका के साधन अस्पष्ट हों। वे मन से निंदिक या दुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे लालची, अपने कार्यों में क्रूर या दुष्ट मानसिकता वाले लोगों का नेता नहीं होना चाहिए। वे कंजूस, पापी, भयानक या अपने शरण में आने वाले लोगों को आतंकित करने वाला नहीं होना चाहिए। गुरु को ऐसे शिष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसमें ये सभी लक्षण हो। यदि वे उसे स्वीकार करता है तो उसके दोष गुरु को प्रभावित करेंगे। जिस प्रकार मंत्री का दोष राजा पर प्रभाव डालता है, जिस प्रकार पत्नी का दोष पति पर प्रभाव डालता है, उसी प्रकार शिष्य का दोष निस्संदेह गुरु पर प्रभाव डालता है। इसलिए गुरु को सदैव शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए और उसके बाद ही उसे स्वीकार करना चाहिए। शिष्य ऐसा होना चाहिए जो मानसिक, मौखिक और शारीरिक रूप से गुरु की सेवा में समर्पित हो।
उसे चोरी करने की हद तक नहीं उतरना चाहिए। उसे पवित्र गुणों से संपन्न होना चाहिए, मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उसे ब्रह्मचर्य व्रत के प्रति समर्पित रहना चाहिए। उसे सदैव पवित्र संस्कारों के पालन में दृढ़ रहना चाहिए। उसका मन प्रसन्न होना चाहिए, वे पवित्र होना चाहिए और दुष्ट नहीं होना चाहिए। उसका मन अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए। उसे दूसरों की मदद के प्रति समर्पित रहना चाहिए। उसे वैराग्यवान होना चाहिए। उसे ऐसा होना चाहिए जो अपने मन, शरीर और धन से गुरु को प्रसन्न करे। हे पुत्र, उसे उन सभी को प्रसन्न करना चाहिए जो उस पर निर्भर हों और शुद्ध होंगे। गुरु को केवल ऐसे स्वभाव के शिष्य को ही मंत्र देना चाहिए, अन्यथा नहीं। यदि वे अन्यथा निर्देश देगा तो देवताओं का शाप उस पर पड़ेगा। हे पुत्र, सुनो, मैं गुरु के लक्षणों का भी वर्णन करूंगा। केवल वही व्यक्ति लोगों का गुरु होना चाहिए जो इन विशेषताओं से संपन्न हो, जो मन से निष्पक्ष हो, शांत है, क्रोध से रहित है, सभी मनुष्यों के प्रति मित्रतापूर्ण है, व्यवहार में अच्छा है, महान और उदार है और दुनिया में सभी के साथ समान व्यवहार करता है। उसे आदर्श गुरु के रूप में महिमा मंडित किया जाता है। वे सदैव मेरे पवित्र संस्कारों और व्रतों का पालन करे। उसे वैष्णवों द्वारा सम्मानित होना चाहिए। उसे मुझसे संबंधित प्रसंगों में रुचि होनी चाहिए। वे मेरे त्योहारों के प्रति सदैव समर्पित रहे। वे दया का सागर हो और पूर्णतः संतुष्ट हो। वे ऐसा होना चाहिए जो सभी जीवित प्राणियों की सहायता और उपचार करे। वे इच्छा से रहित होना चाहिए। वे एक हरफनमौला और निपुण सज्जन व्यक्ति होना चाहिए। वे सभी विद्याओं में पारंगत होना चाहिए। वे सभी संदेहों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए। उनसे आलसी नहीं होना चाहिए। ऐसा गुरु एक सम्मानित ब्राह्मण है। वे जानता है कि अलग अलग समय पर क्या होता है। उन्हें सभी का आशीर्वाद देना चाहिए। हे पुत्र, पहले बताए गए लक्षणों से युक्त शिष्य को मार्गशीर्ष महीने में, जो कि मेरा आश्रय है, इस प्रकार के गुरु से वे मंत्र प्राप्त करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को सभी वैष्णव व्रत करने चाहिए। उसे हमेशा मेरे पसंदीदा महान पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत नामक पुराण विश्व भर में प्रसिद्ध है। भक्त को इसे श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। ये मेरी संतुष्टि और खुशी का कारण बनता है। जो मनुष्य भागवत पुराण का निरंतर पाठ करता है, उसे प्रत्येक अक्षर के लिए एक भूरे रंग की गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन भागवत के आधे या 1/4 श्लोक को पढ़ता या सुनता है, उसे 1000 गायों का पुण्य दान प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य पवित्रता के साथ प्रतिदिन भागवत का एक श्लोक पढ़ता है, उसे सभी 18 पुराणों का पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ मेरी कथा निरंतर कही जाती है, वहाँ वैष्णव रहते हैं। वे मनुष्य कली से अप्रभावित रहते हैं, जो सदैव मेरे पसंदीदा पुराण का आदर करते हैं। जो मनुष्य अपने निवास में वैष्णव के धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं, वे अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और सूर्य उन्हें नमस्कार करते हैं। यदि कलयुग में लोग अपने घरों में सदैव भागवत ग्रंथ का सम्मान करते हैं, उसकी प्रशंसा में ताली बजाते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं, तो मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ। हे पुत्र, जितने दिन उनके वंशज अपने निवास में भागवत पाठ रखते हैं, उतने दिनों तक पितृ दूध, घी, शहद और पानी पीते हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक किसी वैष्णव को भागवत ग्रंथ भेंट करते हैं, वे हजारों करोड़ों कल्पों तक मेरे लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य अपने निवास में सदैव भागवत ग्रंथ का आदर करते हैं, वे सभी जीवित प्राणियों के सार्वभौमिक विनाश तक देवताओं को प्रसन्न करते हैं। यदि किसी के निवास में उत्कृष्ट भागवत का आधा श्लोक या उसका 1/4 भी हो, तो सैकड़ों और हजारों अन्य ग्रंथों का संग्रह किस काम का है। कलयुग में यदि किसी के निवास में कोई भागवत पाठ नहीं है, तो वे यम के पास से कभी नहीं लौटेगा। कलयुग में यदि किसी के घर में भागवत पाठ नहीं होता, तो उसे वैष्णव कैसे कहा जा सकता है। वे चंडाल से भी बदतर है। हे विश्व के भगवान, धर्म ग्रंथों को किसी के पास मौजूद सभी चीजों की कीमत पर भी एकत्रित किया जाना चाहिए। हे मेरे पुत्र, मुझे प्रसन्न करने के लिए एक वैष्णव को सदैव ऐसा करना चाहिए। कलयुग में जहाँ भी भागवत पवित्र ग्रंथ है, मैं देवताओं के साथ हमेशा वहाँ रहता हूँ। सभी तीर्थ, नदियाँ और झीलें, यज्ञ, 7 नगर और सभी पुण्य पर्वत वहाँ मौजूद हैं।
हे लोकों के स्वामी, मेरे धर्म ग्रंथ को यश, पुण्य और विजय चाहने वाले, पापों को दूर करने के लिए और पवित्र मन वाले को मोक्ष की प्राप्ति के लिए सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत श्रेष्ठकर है। ये दीर्घायु, स्वास्थ्य, पोषण प्रदान करता है। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यदि लोग महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत को नहीं सुनते तो हे लोगों के भगवान, उसके शाश्वत स्वामी यम है। ये वास्तव में सत्य है। हे पुत्र, यदि कोई मनुष्य विशेषकर एकादशी के दिन भागवत सुनने नहीं जाता तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं। उस घर में रहता हूँ जहाँ भागवत का एक श्लोक, उसका आधा या एक चौथाई भी लिखा रहता है। सभी आश्रमों में जाना और सभी नदियों में पवित्र डुबकी लगाना मनुष्यों के लिए श्रीमद् भागवत के समान पवित्र नहीं है। जहाँ भी श्रीमद् भागवत है, हे चतुर्मुखी, मैं उस स्थान पर अपने बछड़े से स्नेह करने वाली गाय की तरह जाता हूँ। जो भी मेरी कहानियों का पाठक और व्याख्याकार है, जो सदैव मेरी कहानियों को सुनने में लगा रहता है और जो मेरी कहानियों को सुनकर मन में प्रसन्न होता है, उस व्यक्ति को मैं कभी नहीं त्यागता। हे पुत्र, यदि कोई मनुष्य पुण्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत के दर्शन करके खड़ा नहीं होता तो उसका पूरे वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। यदि कोई मनुष्य श्रीमद् भागवत को देखकर खड़े होकर उसका सम्मान करता है और उसे प्रणाम करता है तो उसे देखकर मुझे अतुलनीय आनंद मिलता है। यदि कोई व्यक्ति दूर से भागवत को देखकर प्रसन्नता से उसकी ओर बढ़ता है तो उसे निस्संदेह ऐसे प्रत्येक कदम के लिए अश्व यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य उठकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है तो मैं उसे धन, पुत्र, पत्नी और भक्ति प्रदान करता हूँ। यदि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं और उसका राजसी आदर करते हैं तो मैं आसानी से उनके द्वारा जीत लिया जाता हूँ। हे धर्मात्मा, जो मनुष्य मेरे सभी त्योहारों के दौरान महान श्रीमद् भागवत को भक्ति पूर्वक सुनते हैं, वे मुझे बहुत प्रसन्न करते हैं। वे मुझे वस्त्र, आभूषण, फूल, धूप, दीप और उपहारों से वैसे ही जीत लेते हैं जैसे एक अच्छी पत्नी एक अच्छे पति को जीत लेती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हम श्रवण करते हैं पद्म पुराण से कमल का जन्म, जिसमें भीष्म जी और पुलस्त्य का संवाद है। भीष्म जी ने पुलस्त्य जी से कहा, भगवान की नाभि में कमल कैसे उत्पन्न हुआ, जिससे संसार की उत्पत्ति हुई? विष्णु की रचना पहले कमल में कैसे हुई? समय के महान चक्र महाकल्प में विष्णु की नाभि में पद्म नामक कमल की दुनिया कैसे बनी, जो समुद्र में प्रवेश कर गए थे और वहीं सो गए थे? पुराने समय में ऋषि मुनियों के समूह का आगमन पुष्कर में कैसे हुआ? हे योग जानने वालों के स्वामी, मुझे उसके बारे में सब बताएं। प्रभु ने ये अनंत संसार कैसे रचा? ब्रह्मांड का स्वामी महान तेज और दीप्ति वाला, अमूर्त ध्यान में पारंगत, चिंतन में स्थिर रहने वाला वास्तव में कैसे कार्य करता है? जब शून्य था, जब पूरा विश्व केवल एक महासागर था, जब अचल था और सब कुछ खत्म था, जब ग्लोब झुलस गया था, जब सरीसृप और राक्षस गायब हो गए थे, जब आग, हवा और अन्य गायब हो गए थे, जब पृथ्वी से पवित्रता गायब हो गई थी, जब सब कुछ शून्य था और जब स्थूल तत्व नष्ट हो गए थे। हे ब्राह्मण, कृपया नारायण की सफलता के बारे में मुझे जो भक्ति पूर्वक सुन रहे हैं पूरी तरह से बताएं। हे श्रद्धे, कृपया मुझे इस बारे में बताएं जिन्हें आप पर विश्वास है और जो इसे सुनने में सक्षम है। पुलस्त्य जी ने कहा, हे कुरुकुल के पालनहार, अच्छे कुल में जन्म लेकर शुद्ध हुए आपके लिए यही उचित है कि आप में नारायण की महिमा कथा सुनने की इच्छा है। मैं आपको श्रद्धा पूर्वक वही बताऊंगा जो मैंने बृहस्पति के समान तेजस्वी प्राशर के पुत्र महान गुरु द्वैपायन ने सुना था, जो उन्होंने पुराणों में देवताओं से और महान आत्मा वाले ब्राह्मणों से सुनने के बाद कहा था। ये और उसके बाद उसने इसे तपस्या के माध्यम से देखा। और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा, हे श्रेष्ठ मैंने ऋषियों के माध्यम से क्या ठीक से सीखा है। कौन नारायण के रूप के सर्वोच्च आत्मा को जानने का साहस करता है, जिसे सभी के बीच स्थायी, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी वास्तव में नहीं जानते, यहाँ तक कि सभी देवता भी उसके कृत्यों को नहीं जानते, ऋषि मुनियों में भी उसका रहस्य ज्ञात नहीं है। वे वही है जिसके लिए सभी बलिदान चढ़ाए जाते हैं। वे सत्य है जिसे सत्य जानने वाले द्वारा देखा जाता है। वे उन लोगों के लिए सर्वोच्च आत्मा है जो आध्यात्मिक ज्ञान में पारंगत है।
वे अधिदैवित नामक अधिष्ठाता देवता है। वे प्राणी है जो सर्वोच्च प्राणी है। वे उन लोगों के लिए सर्वोच्च वस्तु है जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान है। वे वेदों द्वारा सूचित यज्ञ है। उसी को अकेले बुद्धिमान लोग तपचर्या को जानते हैं। वही कर्ता, कारण, बुद्धि और जीवात्मा है। वे प्रणव है। वे सर्वोच्च प्राणी है। वे शासक है। उसी का अकेला चिंतन किया जाता है। वे प्राण वायु है। वे स्थिर और अपरिवर्तनीय है। वे नियति है। वे पूर्णता है। वे बलिदान है और वे वही है जिसका अध्ययन किया जाता है। उस सर्वोच्च को विभिन्न स्थितियों में वर्णित किया गया है। श्रद्धेय अकेला ही सब कुछ करता है और साथ ही भी नहीं करता। इस संसार में वे सब कुछ करवाता है। उसके द्वारा उन लोगों के कार्य होते हैं जो स्थान ग्रहण करते हैं। हम उसी को बलिदान चढ़ाते हैं। वे उत्थान में संतुष्ट है। वही वक्ता है जो बोला जा रहा है और जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ वे भी वही है। वे है जो सुना जाता है और सुनाए जाने के योग्य है। जो कुछ और बोला जाता है वे वही है जो कहानी है। जो भी शास्त्र है वे वही है जिसमें गुण है। वे वही है जो नेकी पर आमादा है। और नारायण को ब्रह्मांड और उसका स्वामी कहा जाता है। वे सर्वोच्च प्राणी है, प्रधान है। जो कुछ सत्य है, जो कुछ असत्य है, जो कुछ आरंभ या मध्यम है, जो कुछ अंतिम है, जो कुछ असीम है और जो कुछ भविष्य है, अंत में जो कुछ भी चलता है और जो कुछ भी संसार में है। हे कुरु के वंशज, जो 4000 वर्ष तक एक काल कहा गया है, वे कृतयुग है। इसकी समाप्ति और अगले की शुरुआत के बीच की अवधि इसके 200 साल है, जहाँ धर्म 4 पैर वाला है जबकि अधर्म 1 पैर वाला। वहाँ इस काल में जो मनुष्य अपने कर्तव्यों में तल्लीन रहता है और शांत रहते हैं, वे ब्राह्मण पैदा होते हैं, नैतिक गुणों से जुड़े होते हैं और राजा राजाओं के लिए निर्धारित आचरण के मार्ग में बने रहते हैं, अर्थात उसका पालन करते हैं। वैश्य कृषि में लगे हुए हैं और शूद्र सेवा करने की इच्छा रखते हैं। उस समय अर्थात इस काल में सत्य, भलाई और धर्मपरायणता बढ़ती है। अच्छा आचरण वे गुण जिससे संसार आगे बढ़ता है। हे राजन, कृत युग में ये व्यवहार का ढंग, नैतिक गुणों का ज्ञान रखने वाले सभी प्राणियों और नीच जन्म के मनुष्यों के मामले में होता है। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग 3000 वर्ष का होता है। इसके बाद और अगले यज्ञ से पहले की अवधि इससे दोगुनी 100 वर्ष मानी जाती है। इस काल में अधर्म 2 पैरों पर खड़ा होता है और धर्म 3 पैरों पर। वहाँ इस काल में सत्य, अच्छाई और कर्म ही धर्म कहे गए हैं। त्रेता युग में लोभ से युक्त जातियां अपने स्वाभाविक अवस्था से परिवर्तन कर लेती हैं। चारों वर्ण की दुखदायी दुर्दशा सहनशीलता और दुर्बलता है। ये त्रेता युग की भगवान द्वारा रचित निर्धारित विचित्र प्रक्रिया है। हे कुरु के वंशज, द्वापर युग एक अवधि तक रहता है, 2000 वर्ष का होता है। इसका और अगले युग के बीच का समय इससे 2 गुने वर्ष का होता है। हे कुरु के वंशज, वहाँ भी धन कमाने और कार्य से वश में होने की इच्छा रखने वाले प्राणी दुष्ट और नीच व्यक्ति पैदा होते हैं। धर्म 2 पैरों पर खड़ा है और अधर्म 3 पैरों पर। कलयुग में सैकड़ों त्रुटियों के कारण धर्म का नाश हो जाता है, ब्राह्मण तव नष्ट हो जाता है और ईश्वर में विश्वास त्याग दिया जाता है। बदले हुए युग कलयुग में व्रत और व्रत त्याग दिए जाते हैं। फिर कलयुग 1000 वर्ष तक रहता है और इसके और अगले युग के बीच की अवधि 200 वर्ष होती है। वहाँ अधर्म 4 पैर वाला होता है और धर्म 1 पैर पर खड़ा होता है। वहाँ अर्थात इस काल में कामी, तपस्वी और नीच मनुष्य पैदा होते हैं। कोई मनुष्य दृढ़ निश्चयी नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता तो कोई सत्य नहीं बोलता। भक्त होने का दिखावा करने वाले ब्राह्मण नास्तिक हैं। मनुष्य घमंड से चूर है और उनके प्रेम के बंधन बहुत नाजुक हैं। कलयुग में सभी ब्राह्मण शूद्रों जैसा आचरण करते हैं। कलयुग में जीवन की विभिन्न अवस्थाएं उलट जाती हैं। हे कुरु के वंशज, काल कलयुग कहा जाता है कि अंत में जातियों के लिए भी खतरा है। 12,000 वर्षों की ये अवधि, जिसे 4 युग कहा जाता है, पुराने समय में बनाई गई है। 1000 युग की अवधि को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। जब वे दिन समाप्त होता है तो हे राजा, काल यानी प्राणियों का स्वामी ब्राह्मण 5 तत्व बन जाता है।
सभी प्राणियों की, देवताओं की, सभी ब्राह्मणों की, दैत्यों की मृत्यु को देखता है। दिति का, राक्षसों का, यशों का, पिशाचों का, पक्षियों का, गंधर्वों का, देव अप्सराओं का, नागों का, पर्वतों का, नदियों का, पक्षियों का, हे श्रेष्ठ, और निचले जानवर, कीड़े और मक्खियों का भी अंत करने के लिए महान विनाश लाता है। वे आंखें लेकर सूर्य बन जाता है, वे वायु बन जाता है और जीवित प्राणियों की संपूर्ण प्राणवायु ग्रहण करता है। वे अग्नि बन जाता है और समस्त लोगों को जला देता है। वे भयानक बादल बन जाता है जो वर्षा करता है। अमृत अमूर्त ध्यान के स्वामी नारायण स्वयं को सूर्य में बदलकर अपनी उज्जवल किरणों से महासागरों को सुखा देते हैं। जो अमूर्त ध्यान में पारंगत हैं, वे सभी समुद्रों, नदियों और कुओं को पी जाता है और सभी तरफ के पहाड़ों का पानी ले लेता है और खुद को सहस्र किरणों वाला बना लेता है और पृथ्वी को तोड़कर रसातल में आनंद लेता है। एक उत्कृष्ट पेय पीना। कमल नयन सर्वोच्च सत्ता प्राणियों में जो कुछ भी भौतिक और अभौतिक है और इसके अलावा जो कुछ है ऊपर लेती है। हरि प्रचंड वायु बनकर समस्त जगत को कंपित करते हुए श्वास प्राप्त करके संसार को वायु से भर देते हैं। तब भगवान ने कुछ ही समय में देवताओं और मनुष्यों के समूहों और सभी प्राणियों के 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए गए सभी गुणों को नष्ट कर दिया। साथ ही जो सूंघने वाला शरीर और रहने वाले गुणों को भी नष्ट कर दिया। पृथ्वी और सांसारिक जीवन के क्रम में स्वाद और चिपचिपाहट, पानी में रहने वाले गुण, रंग, दृष्टि, वेद, आंखों की चमक में रहने वाले गुण, स्पर्श, श्वास, गति, हवा में रहने वाले गुण, ध्वनि, कान जो सुना जाता है, आकाश में रहने वाले गुण, मन, बुद्धि, कारण, व्यक्तिगत आत्मा में रहने वाले गुण और सर्वोच्च भगवान भी अंततः विष्णु का सहारा ले रहे हैं। तब वे भगवान की किरणों से घिरे हुए हवा से प्रेरित होकर पृथ्वी के विभिन्न भागों में चले गए। उनके एकत्रित होने से उत्पन्न अग्नि सैकड़ों प्रकार से प्रज्वलित होकर समस्त ब्रह्मांड को जलाने वाली प्रलयंकारी अग्नि बन गई। इसने पर्वत, वृक्षों, झाड़ियों, रेंगने वाले और घुमावदार पौधों, घास, दिव्य महलों और विभिन्न शहरों और सभी आश्रयों को प्रचुर मात्रा में जला दिया। वे लोगों के स्वामियों के स्वामी ने सभी लोगों को राख में मिला दिया। विषम के उपभोग से उत्पन्न राख को अपने ऊपर लगा लिया। उसने एक महान बादल बनकर सैकड़ों प्रकार के हजारों वर्षाएं की। उन्होंने दिव्य जल से पृथ्वी को तृप्त किया। तब उस दूध के समान शीतल, शुभ, मधुर और शेष जल से पृथ्वी शांत हुई। दूध के समान उस जल से छिड़की हुई पृथ्वी समस्त प्राणियों से शून्य होकर एक महासागर के समान जल से युक्त हो गई। यहाँ तक कि महान प्राणियों ने भी असीमित पराक्रम वाले स्वामी में प्रवेश किया। वे शाश्वत अपने प्राचीन रूप का सहारा लेकर सभी लोगों को जलाने के बाद और स्वयं महासागरों में सभी प्राणियों को सुखा देने के बाद, जब इस प्रकार सूर्य, वायु और आकाश नष्ट हो गए, अपने आप की अनुबंधित करते हुए अकेले ही सोता है। दुनिया सूक्ष्म हो गई थी। वे अद्भुत शक्तियों से युक्त था जो एकमात्र महासागर के पानी में चला गया था। उसकी पूजा यज्ञ में की जाती है। कोई भी व्यक्ति अव्यक्त को जानने में सक्षम नहीं। ये पुरुष कौन है, गहन एवं अमूर्त ध्यान क्या है, ये किसके पास है, कोई भी उसे पीछे से, उसके आसपास से, उसके बगल से या उसके सामने से नहीं जाता। सर्वश्रेष्ठ देवताओं को नहीं देखा जाता। आकाश, पृथ्वी, वायु, जल को प्रकाशित करने वाले प्राणियों के स्वामी, विश्व के आधार, देवताओं के स्वामी, पितामह, शास्त्रों के निवास को सिद्ध करके भगवान ने विस्तर को अनुकूल बना दिया। इस प्रकार परम तेजस्वी शैया पर सोता है, जहाँ संसार एक महासागर बन गया है। परमात्मा पृथ्वी को जल से ढककर नारायण के समान कार्य करता है। विशाल भुजाओं वाले कमल नयन स्वामी, जिन्हें वे अक्षय ब्रह्म के रूप में जानते हैं, एक महान महासागर के समान महान राजस में रहते हैं। वे स्वयं के समान रूप वाले तमस से घिरा हुआ है और उसका अच्छा दिमाग उस सत्व में स्थित है। सही और उच्चतम ज्ञान प्राणी की ओर ले जाता है। ब्राह्मण ब्रह्म का रहस्य भी उपनिषदों में ऐसा ही बताया गया है। सर्वोच्च सिद्धांत को पुरुष या यज्ञ कहा जाता है। दूसरा जिसे पुरुष कहा जाता है वही विष्णु है। ये पता चला है कि यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, जिन्हें ऋत्विज के नाम से जाना जाता है, प्राचीन काल में उनके मुख से उत्पन्न हुए थे। अपने मुख से उन्होंने पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया, फिर सामन के गायक उद्गत को,
भगवान ने अपनी 2 भुजाओं से होत्र और अर्धवायु को उत्पन्न किया। ब्राह्मण और पुजारी, स्तोत्र पुजारी भी अपनी उत्पत्ति के अंग से मित्रा, वरुण और प्रतिष्ठात्र को उत्पन्न किया। और हे राजन, अपने उदर से प्रतिहात्र और पौत्र को उत्पन्न किया। अपने हाथों से यजुर्वेद के आग्नेन्द्र और उन्नेत्र को रचना की। अपनी जांघों से उन्होंने सामस के गायक सुब्रहण्य को उत्पन्न किया। इस प्रकार विश्व के पूजनीय स्वामी स्वयंभू ने सभी यज्ञों के लिए 16 सर्वश्रेष्ठ पुजारियों की रचना की। तब वे अत्यधिक शक्तिशाली सर्वोच्च प्राणी, जिसे यज्ञ के नाम से जाना जाता है, महासागर में सो गया। ऐसा कहते हैं वेद और वेदांग और वही कार्य उपनिषदों में वर्णित है। जब उस प्राचीन समय में एक आश्चर्य हुआ, इसे सुनिए। मार्कंडेय महान ऋषि, जिन्होंने कई हजार वर्षों का लंबा जीवन प्राप्त किया और जिन्हें श्रद्धेय ने जिज्ञासावश निगल लिया था, मार्कंडेय द्वारा दिखाया गया। जाते समय तीर्थ यात्रा के विभिन्न पवित्र स्थानों, शुभ आश्रमों और देवताओं के मंदिरों, देशों, राष्ट्रों, विभिन्न प्रकार के अद्भुत नगरों में जहां लोग प्रार्थना करने और यज्ञ करने के इरादे से थे और जो शांत और शुद्ध माने जाते थे, तब मार्कंडेय के मुख से धीरे से निकल गया और भगवान की माया के कारण उसे पता ही नहीं चला कि वे बाहर जा रहा है। मार्कंडेय ने अपने पेट से बाहर निकलकर दुनिया को देखा, जो एक महासागर था और हर जगह अंधकार से ढका हुआ था। इससे उन्हें बहुत भय हुआ और उनके जीवन में बाधा उत्पन्न हुई। जब भगवान को देखकर प्रसन्न हुआ, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन अमोघ बुद्धि मार्कंडेय ने भयभीत होकर सोचा, क्या ये मेरे मन का भ्रम है या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ? निश्चित रूप से मैं 2 स्थितियों में से एक का अनुभव कर रहा हूँ। ये कोई सपना नहीं, क्योंकि यहाँ सत्य तथ्यों के साथ है। वे इसी विचार से व्यथित हो गए, ये कौन सा संसार हो सकता है जहाँ से चंद्रमा, सूर्य, वायु और पर्वत गायब हो गए। उसने पहाड़ के समान एक मनुष्य को भी सोते हुए देखा, जो समुद्र में बादल की तरह पानी में आधा डूबा हुआ था। वे चंद्रमा और सूर्य को धारण करने के कारण मानो अत्यंत तेज से चमक रहा था। अपने पराक्रम के कारण वे गहराई के समुद्र को समान प्रतीत हो रहा था। तुम कौन हो जो भगवान के दर्शन करने आए हो? तब ऋषि मुनि विष्णु के पेट में प्रवेश कर गए। वे मार्कंडेय आश्चर्यचकित होकर पुण्य विष्णु के पेट में प्रवेश कर गया। पुण्य ही जानकर उसने स्वप्न देखा है कि पहले की भांति पृथ्वी पर जंगलों में घूमता रहा। उन्होंने जल से युक्त पवित्र स्थानों, विभिन्न आश्रमों में और बड़े बड़े दानों से संपन्न यज्ञ करने वाले अर्थात यज्ञों में सैकड़ों ब्राह्मणों को सभी विष्णु के पेट में शेष रहते हुए देखा। उन्होंने पहले की तरह ब्राह्मणों के नेतृत्व वाली सभी जातियों को सदाचार पूर्ण व्यवहार करते हुए और 4 चरणों को विधिवत देखा। इसी प्रकार बुद्धिमान मार्कंडेय ने पूरे 100 वर्षों तक पृथ्वी पर घूमते हुए विष्णु के पेट में ही देखा। फिर कुछ देर बाद वे फिर पेट से बाहर निकल गया। जब संसार अव्यक्त का खेल प्राणियों से शून्य हो गया, तो आश्चर्य से भरे ऋषि ने एक बच्चे को देखा, जो समुद्र के पानी में अंजीर के पेड़ की एक शाखा पर सो रहा था। वे सूर्य जैसे दिखने वाले बालक की ओर देख ही नहीं सका। उसने भी पानी के पास अकेले बैठे हुए सोचा, मैंने इस बच्चे को पहले भी देखा है। मैं प्रभु की अलौकिक शक्ति से हतप्रभ हो गया हूँ। अर्थात जल में सो रहा है। मार्कंडेय विस्मय और भयभीत आंखों से फिर पहले की भांति देखने लगी। प्रभु ने उससे कहा, हे बालक, तुम्हारा स्वागत है। परम पुरुष बादल के समान वाणी से बोले, मार्कंडेय, डरो मत, मेरे पास आओ। मार्कंडेय ने कहा, कौन मुझे मेरे नाम से संबोधित करता है और मेरी 1000 दिव्य वर्ष की आयु का अनादर करते हुए मेरा अपमान करता है? ये व्यवहार का उचित तरीका नहीं। यहाँ तक के देवताओं में भी मैंने ऐसा नहीं देखा। ब्रह्मा भी मुझे स्नेह से दीर्घजीवी कहकर संबोधित करते हैं। जो आज भयानक वैराग्य से ग्रस्त होकर अपने प्राण त्याग कर मुझे मार्कंडेय कहकर संबोधित करते हुए अपनी मृत्यु देखता है। इस प्रकार महर्षि मार्कंडेय क्रोध से व्याकुल हो गए। पूज्य मधुसूदन ने फिर उनसे कहा, हे बालक, मैं तुम्हारा महान पिता विष्णु हूँ, जिसने तुम्हें बनाया। मैंने तुम्हें जीवन दिया, मैं ही आदिम हूँ। तुम मुझसे संपर्क क्यों नहीं करते? हे पुत्र, तेरे पिता अर्थात ऋषि अंगिरस ने कठोर तपस्या करके सबसे पहले मुझे प्रसन्न किया। उन्हें कठोर तपस्या करते हुए और सर्वश्रेष्ठ देवताओं के समान तेज वाला देखकर मैंने महान ऋषि को एक पुत्र दिया, जिसका नाम था
आप असीमित पराक्रम वाले हैं। मुझे अलौकिक शक्ति से युक्त और दिव्य अद्भुत शक्ति के माध्यम से एकमात्र महासागर में प्रवेश करके खेलते हुए देखने में और कौन सक्षम है। तब मार्कंडे ने मन में प्रसन्न होकर और आश्चर्य से अपनी आंखें फैलाकर अपनी हथेलियों को जोड़कर प्रणाम किया। जो लंबे समय तक जीवित रहा और दुनिया द्वारा पूजनीय था, उसके नाम और परिवार की घोषणा की और श्रद्धेय को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। मार्कंडे ने कहा, हे निष्पाप, मैं तुम्हारी इस अद्भुत शक्ति को ठीक से जानने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि तुम एक बच्चे का रूप धारण करके एक मात्र महासागर में सो रहे थे। हे प्रभु, आप संसार में किस नाम से जाने जाते हैं? मुझे लगता है आप परम परमात्मा है, और कौन रह सकता है ऐसे? प्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं नारायण हूँ, सभी प्राणियों का विनाशक। मैं वे हूँ जिसको हजारों सिर और चेहरे हैं। मेरे पास 1000 पैर हैं। मैं सूर्य के समान परम पुरुष हूँ और मेरे मुख में ब्रह्मा है। मैं अग्नि हूँ जो सूर्य के साथ आहुतियाँ लेकर आती है। मैं शक्र हूँ, मैं ऋतुओं का वर्ष हूँ। तपस्वियों से मैं तपस्वी सांख्य कहलाता हूँ और मैं एक युग के अंतर का भंवर हूँ। मैं सभी प्राणी और सभी देवता हूँ। मैं सांपों में शेष हूँ। मैं समस्त पक्षियों में गरुड़ हूँ। मुझे यम, मृत्यु के देवता, काल के नाम से जाना जाता है। मैं सभी साधुओं का नैतिक गुण और तप हूँ। मैं करुणा पर आधारित आचरण का निर्धारित मार्ग हूँ। मैं क्षीर सागर हूँ। मैं वे हूँ जो सर्वोच्च सत्य है। मैं ही प्राणियों का स्वामी हूँ। मैं सांख्य हूँ। मैं योग हूँ। मैं यज्ञ हूँ। मैं संस्कार हूँ। मैं ज्ञान का स्वामी माना जाता हूँ। मैं तेज हूँ। मैं वायु हूँ। मैं पृथ्वी हूँ। मैं जल हूँ। मैं आकाश हूँ। मैं समुद्र हूँ। तारे हूँ। 10 खंड हूँ। मैं वर्षा हूँ। मैं सोम हूँ। मैं वर्षा हूँ। मैं सूर्य हूँ। मैं सबसे प्राचीन हूँ। इसी प्रकार मैं सर्वोच्च वस्तु हूँ। मैं हर जगह रहूंगा और सभी विषय सभी का संग्रह बनूंगा। हे ब्राह्मण, तुम संसार में जो कुछ भी देखते हो, सुनते हो या अनुभव करते हो, वो सब मैं ही हूँ। मैंने ही पहले ब्रह्मांड की रचना की थी और अब भी मैं ही इसकी रचना कर रहा हूँ। मेरी तरफ देखो। हे मार्कंडेय, हर युग में मैं संपूर्ण जगत की रक्षा करता हूँ। हे मार्कंडेय, ये सब जो तुमसे कहा गया है ठीक से जानो। आचरण के निर्धारित तरीके के बारे में सुनने की इच्छा रखते हुए मेरे पेट में खुशी से घूमो। मेरे शरीर में ब्रह्मा रहते हैं और ऋषियों के साथ देवता भी रहते हैं। मुझ मुरा के शत्रु को व्यक्त, अव्यक्त और अमूर्त ध्यान वाला जानो। मैं एक अक्षर और त्रिअक्षर प्रार्थना हूँ। मैं पोता हूँ। मैं उच्चतम अवस्था हूँ। मैं स्वयं प्रकट होने वाली सर्वोच्च आत्मा हूँ। हे परम बुद्धिमान, इस प्रकार प्रथम पुराण में मेरा वर्णन किया गया है। ऋषि प्रभु के मुख से गए तब श्रेष्ठ मुनि उनके उदर में प्रविष्ट हो गए। मार्कंडेय अटल परमात्मा को सुनने की इच्छा से एकांत में नारायण के सम्मुख रहे। जब चंद्रमा और सूर्य गायब हो गए थे तो विशाल महासागर में अक्षय का विभिन्न प्रकार का से सहारा लिया गया था। हंस नामक प्रभु ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए समय के परिवर्तन पर संसार की रचना की, वहाँ आनंद लिया। फिर पवित्र होकर उन्होंने तपस्या को चुना। कमल में जन्मे अपने शरीर को पानी से ढककर बहुत शक्तिशाली भगवान ने नश्वर संसार के निर्माण के समय महान प्राणियों के बारे में सब कुछ सोचा। जब वे इस प्रकार सोच रहा था, जब समुद्र रुका हुआ था, जब संसार आकाशहीन जल से परिपूर्ण और विनाश के समय सूक्ष्म हो गया था, तब भगवान ने पानी में जाकर समुद्र को उत्तेजित किया। फिर जल के भीतर से पहले एक दरार दिखाई दी। तब दरार से उत्पन्न वायु ने आवाज की ओर प्रस्थान किया। हवा आंतरिक उत्तेजना प्राप्त करते हुए बढ़ गई। तेज हवा से समुद्र बहुत उत्तेजित हो गया। उत्तेजित सागर के मंथन से भगवान महान अग्नि विषानर जल में प्रकट हुए। तब आग ने जल को अत्यंत सुखा दिया। समुद्र की सारी दरार विस्तृत आकाश बन गई। उनके तेज से अमृत के समान जल उत्पन्न हो गया। दरार से आकाश फूट पड़ा और आकाश से हवा चलने लगी। तब उसके घर्षण से उत्पन्न हुई अग्नि को देखकर अनेक रूपों वाले पितामह महान देवता ने स्थूल तत्वों को स्पष्ट रूप से देखकर तत्वों को देखने के बाद ब्रह्म की उत्पत्ति के साथ साथ उत्कृष्ट वस्तुओं का विचार किया। अयाग की समाप्ति पर 1000 चतुर्युग गिने जाते हैं। जब हरि को पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों से संबंधित माना जाता है, जिनकी आत्माएं कई अस्तित्वों के दौरान तपस्या से शुद्ध होती हैं। सार्वभौमिक आत्मा अमूर्त ध्यान का सहारा लेने वाले के ज्ञान को देखने के बाद क्षमता प्राप्त करती हैं। उसने मन की एकाग्रता को जानकर अमूर्त ध्यान वाले को पूर्ण ऐश्वर्य वाले तथा सर्वश्रेष्ठ जानकर
उस पर भरोसा करते हुए उसे ब्रह्म पद पर स्थिर कर दिया। तब महान देवता, सभी संसारों के निर्माता यानी अच्युत हरि ने विधिवत उस महान जल में स्नान किया। तब उन्होंने अपनी नाभि से निकलते हुए एक कमल बनाया जिसमें हजारों रंग थे। पराग रहित, सूर्य के समान उज्जवल, सोने का बना, आग की धधकती लपटों के समान उज्जवल, प्रमुख और स्पष्ट शरद ऋतु के सूर्य के समान उसके शरीर पर उगने वाला अत्यंत चमकीला कमल मनमोहक काई चमक रही थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।